नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रुथ और मिथ चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सनातन धर्म का इतिहास। सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसका जन्म कैसे हुआ था, इसकी क्या धारणाएं हैं, इसको विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे की ओर। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म 90,000 वर्ष पुराना माना जाता है। अन्य धर्मों की तरह सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं और सनातन धर्म में आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है। किसी को बांध कर रखा नहीं गया। शास्त्रों में सनातन धर्म का जिक्र मिलता है। हिंदू नाम बहुत बाद में प्रचलन में आया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म का नाम हिंदू धर्म कैसे पड़ा? आइए जानते हैं इस नाम के पीछे का रोचक इतिहास। हिंदू शब्द मूल संस्कृत का या भारतीय शब्दों में से नहीं, बल्कि विदेशी भाषाओं में से है। इसका सबसे पुराना उपयोग फारसी भाषा में मिलता है। आइए इस शब्द के जन्म और इसके पीछे की कहानी को विस्तार पूर्वक समझते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। संस्कृत भाषा में सिंधु का अर्थ होता है नदी, या विशेष रूप से सिंधु नदी। जब फारसी या ईरानी लोग भारत आए तो वे सा को हा उच्चारित करते थे। इस कारण उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। यह नाम सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 6वीं शताब्दी में ईरानी साम्राज्य के लोग जब भारतीय उपमहाद्वीप के संपर्क में आए तो उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा और यहाँ रहने वालों को हिंदू। अब व्यापारी और आक्रमणकारियों ने इसी शब्द का उपयोग किया और भारत के निवासियों को हिंदू कहा। चलिए जानते हैं सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म का इतिहास अत्यंत प्राचीन, गहन, समृद्ध है। इसे हिंदू धर्म का आधार माना जाता है, जिसका अर्थ है शाश्वत धर्म या सनातन सत्य। वह धर्म जो अनादि और अनंत है, जिसकी जड़ें वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक फैली हुई हैं। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति, सत्य की खोज, मानवता के कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके विकास में विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं, धार्मिक आंदोलन और आध्यात्मिक शिक्षाओं का योगदान रहा है। वैदिक काल, इसको 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। सनातन धर्म का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है। इस काल का नामकरण वैदिक साहित्य पर आधारित है। इसमें 4 प्रमुख वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद शामिल हैं। इन वेदों में धार्मिक अनुष्ठानों, आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति और कर्म कांडों का उल्लेख है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति की पूजा और यज्ञों को महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में रचनाएं, सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में यज्ञों के लिए सूत्र और अर्थवेद में चिकित्सा और समाज के अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरा, उपनिषद काल। इस समय को 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच का समय कहा गया। इस काल में वेदों का गंभीर विश्लेषण करते हुए उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों में मुख्यतः ध्यान, ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष के विषयों पर दार्शनिक ने विचार दिए। इस काल में कर्मकांडों से हटकर गहन ध्यान और आत्मा की खोज पर ध्यान दिया गया। उपनिषदों में प्रमुख विचार ब्रह्म यानी कि सर्वोच्च सत्य और आत्मा, अंतर्निहित आत्म के ऊपर आधारित है। उपनिषदों में अद्वैत यानी कि एकत्व का सिद्धांत की विचारधारा प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार सभी जीवात्माएं और ब्रह्म एक ही हैं। इसके आगे तीसरा है महाभारत और रामायण काल। इस बीच के समय को 500 से 100 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना इस काल में हुई। रामायण में भगवान राम की कथा है जो आदर्श जीवन का संदेश देती है, और महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध और भगवान कृष्ण के उपदेश, भगवत गीता आदि शामिल हैं। भगवत गीता को एक प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें योग, भक्ति, कर्म, ज्ञान, धर्म पर गहन चिंतन दिया गया है। इसके बाद चौथा आता है बौद्ध और जैन धर्म। यह समय 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच का समय माना गया है। इस समय में समाज में कई सुधार हुए और कुछ महान संतों जैसे महावीर और बुद्ध ने नए मार्ग दिखाए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने सनातन धर्म से प्रेरित होकर नए सिद्धांत दिए। इन धर्मों ने अहिंसा, सत्य और तपस्या पर विशेष बल दिया और कर्म कांडों से हटकर साधना और नैतिकता का प्रचार किया। 5वां आता है पुराणों का काल। इसको समय दिया गया 300 से 1200 ईसा पश्चात। पुराणों में देवी देवताओं, उनके अवतारों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानियां
इस समय कई पुराणों जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण आदि की रचना हुई। इन ग्रंथों में भगवान विष्णु, शिव, शक्ति और अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों और कथाओं का वर्णन मिलता है, जिन्होंने जनसाधारण में भक्ति का प्रसार किया। इसके पश्चात भक्ति आंदोलन। यह समय 800 से 1700 ईसा पश्चात, इस समय मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ, जिसमें संत तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, रविदास आदि संतों ने जाति पाति, कर्मकांड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। भक्ति संतों ने ईश्वर की भक्ति को प्रेम और समर्पण के माध्यम से समझने पर बल दिया। इसमें भक्त को भगवान के साथ सीधा और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का अधिकार मिला। इसके पश्चात आधुनिक काल, 19वीं और 20वीं सदी। इस काल में भारतीय समाज में कई सुधार हुए। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और श्री अरबिंदो जैसे विचारकों ने हिंदू धर्म को एक नए दृष्टिकोण से देखा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। महात्मा गांधी ने अहिंसा को धर्म के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में प्रस्तुत किया। अब जान लेते हैं वर्तमान समय में सनातन। आज सनातन धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। योग, ध्यान, वेदांत के माध्यम से इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है। आधुनिक समय में सनातन धर्म विज्ञान, आध्यात्मिकता और वैश्विक सद्भावना का प्रतीक बन गया है। सनातन धर्म का इतिहास निरंतर चला आ रहा है और यह एक ऐसा धर्म है जो समय के साथ बदलता भी है और अपनी जड़ों से जुड़ा भी रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना और उसे अपने भीतर की शांति को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।